नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बैक ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग सही मॉक टेस्टों को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बैक ग्रुप की तैयारी और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट बना दिए हैं, जिनसे आप लोग बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया था, तो यहाँ पर अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्त सवाल था कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा, ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे यहाँ पर सवाल को लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 3 वर्षों में हो जाती है 920, और कह रहा है कि अगर दर 3% बढ़ा दी जाए, दर को 3% बढ़ाया जाए और समान अवधि के लिए, मतलब 3 वर्षों के लिए 3% की दर बढ़ाई जाए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम करें क्या, यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा 9% आया है। आप बात समझ रहे हैं, हमने गुणा कर दी इसकी, तो 3 क्या कितना हुआ, 9% आपका आया। बात को समझ लीजिएगा, गुणा करेंगे पहले क्या होगा, 9% आ गया आपका। अब दोस्तों आपको मूलधन देखना है, मूलधन कितना था, रुपये कितने थे, रुपये दोस्तों यहाँ पर 800 थे। तो आपको दोस्तों 800 के 9% निकाल देना है। 9% कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल होंगे, 9 है 72। आपका आ गया 72 रुपये, 72 रुपये निकल गया। अब आप करें क्या, आप लोग जो आपका पहले वाला मिश्रण था कितना था, 920 था, तो 920 में आप 72 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा 299, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला, ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस सवाल को दूसरे टाइप से लगाया होगा, लेकिन आप लोग परीक्षा में कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 3% 3 वर्ष के लिए, टोटल आपका हुआ 9%। आपने 800 का निकाला, 9%, आप 72 आया, वही आपने जोड़ दिया, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को समझ लिया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। अगर आपने वो सभी मॉक टेस्ट लगाए तो आप उससे एयरफोर्स बैक ग्रुप में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट बनाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कह रहा है दोस्तों कि रमेश किसी कार्य को 18 दिन में खत्म करता है, ठीक है। रमेश है, ठीक है। अब किसी काम का खत्म करता है 18 दिन में। आगे दोस्तों है कि सुरेश उसी कार्य को रमेश के आधे समय में खत्म करता है। रमेश के आधे समय में, मतलब रमेश अगर 18 दिन में तो सुरेश 9 दिन में। बात समझ गए आप लोग, क्योंकि कह रहा है कि रमेश के आधे समय में, मतलब रमेश को 18 दिन लगते हैं, सुरेश को 9 दिन लगते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को आप लासा लेंगे, होगा कितना आपका होगा, 18 आएगा। फिर देखिए 18 का 18, 9 दूना 18, ये आपने क्या निकाला, आपने निकाला इफिशियंसी, ये आपका आ गया वर्क, ठीक है। इतना अगर आप लिख लेंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, यदि रमेश और सुरेश एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में वे कार्य खत्म कर देंगे। मतलब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जब भी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सूत्र से लगाइए, सवाल में लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। वर्क आपका 18 है, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी आपके टोटल कितनी हो गई, दोनों करेंगे काम तो 3 हो गई, 3 6 18, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, 6 दिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 6 दिन। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दोस्तों सवाल देखिएगा, ये सवाल आप सभी लोग आ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बिल्कुल सिंपल सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अनुपात सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में अनुपात से ही सवाल पूछ लेता है, तो आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ दोस्तों ए अनुपात बी कितना आपको दे रखा है, 7:9। आपको दोस्तों लिखा है बी अनुपात सी कितना रखा है, 3:5। और दोस्तों आपको निकालना है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी। बिल्कुल सिंपल तरीका दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप कभी नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ एक बात रखनी है, आपको इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, यही आपका अनुपात निकल के आएगा। पहला वाला क्या करेंगे, 7 × 21 अनुपात, फिर देखिए 9 × 27 अनुपात, फिर देखिए 9 × 45। यही आपका करेक्ट आंसर दोस्तों है। आप देख रहे होंगे कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर है। इसे हम लोग काटेंगे, ठीक है। देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 15, तो आपका आएगा दोस्तों कितना आएगा, 7:9:15। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 4 नंबर। दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए सिंपल है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेटल करिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको जितने भी मार्क टेस्ट मिले आप उन्हें लगाइएगा, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। कह रहा है दोस्तों 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेन पार कर रही है पुल को, जब भी ट्रेन पुल को पार करेगी या प्लेटफार्म को पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। जब भी ट्रेन रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो उसकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई में ऐड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि 40 मीटर लंबा एक पुल है और 260 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो दोस्तों आपको निकालना है वेग, वेग का मतलब निकालना है आपको चाल। सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, ये होता है। दूरी कितनी होगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी 260, ये वाली थी रेलगाड़ी, 40 मीटर लंबा एक पुल था, टोटल हो गया, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। दोस्तों यहाँ से आप निकाल पाएंगे तो आपका निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 300/12, 300/12। ये तो आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर काट लीजिए, 12 1 12, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, आपका दोस्तों है 25। और दोस्तों यहाँ पर आया मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आपका निकल आ चुका है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे आंसर आपको देखा है किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड से आगे जाना हो, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको गुणा करनी पड़ेगी। देखिए 25 गुणा, और दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे 18/5 से, ठीक है। तो आपका दोस्तों होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 25 और आपका आएगा दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 5 नंबर, और ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी। दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और पहले इस सवाल को अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपसे ना लगे तो ही आप वीडियो देखिएगा, अन्यथा वीडियो को इस सवाल को आगे निकालेगा, ठीक, स्किप करिएगा और अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम पी और क्यू की आयु को लिखें तो कितनी हो जाएगी, पी और क्यू की आयु कितनी होगी, तो इसका अनुपात आपको देखा है 2:3। अगर आप चाहें तो आप इसमें x बढ़ाते हैं तो आपकी हो जाएगी पे की हो जाएगी दोस्तों 2x और क्यू की होगी 3x। ये बात आपके समझ आ गई होगी, पे की कितनी होगी 2x और क्यू की कितनी होगी 3x। ये आपने आयु निकाल दी है। फिर दोस्तों आगे आप सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को पढ़ते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है यदि क्यू की आयु, मतलब क्यू की आयु जो है ये पी से 3 वर्ष अधिक है। ये कैसी है, पी से 3 वर्ष अधिक है, ये बात आपसे कह रहा है। यदि क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्यू का मान देखिए कितना है, क्यू का मान आपका है 3x। तो दोस्तों देखिए 3x बराबर पी का है 2x प्लस का है 3। तो यहाँ से दोस्तों आपका x कितना आया निकल के 3, x कितना आया है 3। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, आपको ये भी देखना है। आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद पी की आयु, 2 वर्ष बाद पी की आयु मतलब पी और प्लस का 2, यही पूछा गया आपसे। पी और प्लस का 2 मतलब पी की 2 वर्ष बाद है। पी है कितना, पी है आपका 2x और प्लस का है 2। देखिए 2x का मतलब 2 3 आपका होगा 6 प्लस का 2, तो आपका टोटल कितना आएगा 8। आपका यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये भी सवाल को समझिएगा पहले आप लोग, उसके बाद में इसका आंसर बताइएगा। यदि y के y% का मान 36 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मतलब गुणा, y% का मतलब y/100, ये आपका है कितना 36। यहाँ पर जिसने सवाल को समझ लिया वो सवाल आसानी से लगा पाएंगे। एग्जाम में आपसे सवाल कठिन नहीं पूछेगा, इससे हार्ड नहीं आएगा जितना हार्ड मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आपने अगर मेरी सभी वीडियो देखी है तो आप लोग गणित तो आसानी से लगा पाएंगे, ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। और दोस्तों कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ सर मैंने खाली थोड़ी वीडियो मतलब 1-2 देख पाई थी और आपके एग्जाम मतलब जो है उस लेवल का नहीं आया था, ये बात नहीं है दोस्तों। अगर आपने सभी वीडियो देखी हैं तो दोस्तों आपका गणित जो है वो नहीं छूटेगा। गणित दोस्तों समझ लीजिए इसी लेवल का आता है, ठीक है, इससे कठिन नहीं आएगा, मतलब इससे ईजी ही आएगा आपका सवाल, ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आपका है y के y% का मान 36 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग जाएगा y² आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका y² निकल के आएगा 3600। अब दोस्तों जो आपका y² 3600 हुआ तो आप समझ सकते हैं यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, अंडर रूट आएगा 3600 और इसका मान आप निकालेंगे आएगा 60 आपका दोस्तों इसका मान आ चुका है। आपसे यही पूछा गया ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 60। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए नहीं आ पा रही है, उसके लिए दोस्तों मैंने उसके लिए पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। करंट के क्वेश्चन वहाँ पर है और दोस्तों वहाँ पर आपको रीजनिंग वगैरह और इंग्लिश वगैरह की आपको किताब वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। मैंने किताबें भी डाल दी हैं, पीडीएफ उनकी किताबों को डाल दी है, वो भी आपको मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है।
आगे दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक फेसबुक में नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। सभी प्रकार का लिंक आपको है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप देखेंगे लगा त्रिकोण का सवाल है। यहाँ पर साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान जो होता है वही कॉस 60 का होता है। कितना होता है? 1/2, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको याद करना है कि साइन 60 का मान जो होता है वही कॉस 30 का मान होता है। कितना होता है? √3/2। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर सवाल लगाने में कोई समस्या आपको होगी नहीं है। देखिए साइन 60 कितना है? √3/2 होता है, गुणा कॉस 30 कितना, ये भी यही होता है √3/2, प्लस आगे कॉस 60 इसका होता है 1/2 और गुणा साइन 30 इसका होता है 1/2। तो आपने देखा यहाँ पर होगा 3/4 प्लस का होगा 1/4, टोटल हुआ 4/4। और दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। यही आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर सिर्फ 1 इसका मान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ 1। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर आपके पूछा गया अंकित मोल वाला सवाल है। तो इस सवाल को आप लोग ध्यानपूर्वक लगाइएगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। मतलब जितनी उसकी लागत है उससे 25% बढ़ाकर अंकित करता है। मान लीजिए उसकी लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना उसका 100 रुपये है, तो अंकित कितना करता है? MP कितना उसका होगा? मार्क प्राइस कितना होगा? 25% अधिक, मतलब 125। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी। फिर कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य को 1/8 कम कर देता है, मतलब जब उसे कोई भी उसे खरीदेगा उस वस्तु को तो वह 1/8 कम करेगा, अंकित मूल्य पर 1/8 की छूट देगा। अब दोस्तों 1/8 की छूट का मतलब कितने रुपए की छूट हुई आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो आप चाहें तो आप इसको परसेंट में बदल लें और चाहे दोस्तों तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हैं कैसे निकालेंगे वो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा 125 का निकालें दोस्तों 1/8 कितना होगा? देखिएगा दोस्तों यहाँ से 8 से काटेंगे इसे, 8 × 8 8 × 8 कितना बचा? 4, 45 हुआ, 45 आपका हो गया, ठीक है। 8 × 5 = 40 बचा 5, 50 हो गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया हो गया, मतलब कितना हुआ? फिर से देखिए 8 × 1 = 8 बचा 4, 45, 8 × 5 = 40 बचा कितना? 5, 50, 8 × 6 = 48 बचा कितना? 2, 20, 8 2 = 16, इतना आया आपका, ठीक है। 15.62 इससे दोस्तों 15.62 माइनस करिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना क्या उसने इतनी छूट दे दी ना, कम किया मतलब इतना डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट इतना हो गया, तो हल करेंगे कितना आएगा? 10 से दोगे कितना बचेगा दोस्तों? 8, ठीक है। 10 से दोगे 8, 9 से 6 गए 3 पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 4, 14 से 5 गए 9, और यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा 1 नहीं बचेगा। फिर से एक बार देखिएगा आपका बचा था यहाँ पर, देखिएगा अभी 14 से 5 गया 9, 11 से 9 मतलब 10, इतना आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर गलत हो तो बताइएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 109.38 आएगा। कितना आएगा? 109.38 आपका आएगा, मतलब इतने में वो देता है किसी को भी 109 में बेचता है। मतलब इसका ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने SP निकाल लिया है। CP आपका 100, SP है 109। आपसे पूछा गया है तो उसका लाभ कितना हुआ, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों यहाँ से आप देख पाएंगे। तो देखिए 109 मतलब 9 पॉइंट कुछ का हुआ, ठीक है, 9 पॉइंट कुछ। दोस्तों इसका परसेंट बताना है, परसेंट में भी दोस्तों यही आएगा, परसेंट में भी आपका यही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, 9 सही 3/8%। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग बताइएगा, इस सवाल को मैं अगले वीडियो में समझा सकता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए CP आपने मान लिया 100 रुपये, MP आपका 125 है, और जिसमें से दोस्तों वो छूट देता है 1/8 की। 1/8 का मतलब 15.62 की छूट देता है, तो उसका आपका आया 109.38 में बेच देता है, ठीक है। 109.38 बेचता है, 100 में खरीदता है, तो इसे 9 पॉइंट कुछ % की छूट हो रही है, मतलब लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल सही से पढ़िएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ बच्चे इस सवाल में गलती कर देते हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने इस सवाल को भी उठा लिया यहाँ से कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य पर लगाए गए हैं, तो शेष कार्य पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे? देखिए दोस्तों सवाल आपने पढ़ा होगा, सवाल तो आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन लगेगा बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको कठिन लगेगा, तो आप लोगों को नहीं आता है तो आप सीख भी लीजिए, ठीक है। देखिए 40 व्यक्ति हैं, किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं बराबर, ठीक है। ये पूरा काम और आपको दिन और पूरा टोटल देखा है। अब दोस्तों इसके बाद आगे कहानी चल रही है, आगे क्या कर रहा है? एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद, एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद, यही समझ में आते हैं। मतलब एक साथ कार्य आरंभ किया, कितने लोगों ने? 40 लोगों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, 8 दिन तक काम किया। तो 40 लोगों ने 8 दिन तक काम किया, ये बात पहले आप यहाँ पर समझिएगा। 40 लोगों ने स्टार्ट किया और सिर्फ 8 दिन तक काम किया। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आगे क्या करें आपसे,
आगे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद 10 व्यक्ति और काम पर लगाए गए, 10 और व्यक्ति काम पर लगाए गए। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 10 व्यक्ति और आए तो 40 और 10 कितने हुए 50, तो 50 व्यक्ति लग गए। अब बताइए शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय लगेगा आपका x। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हल करेंगे इसे। देखिए 18 चौक कितना 72 मतलब 720 होगा, बराबर 8 चौको 32 320 होगा, प्लस का आपका होगा 50x। अब इसे हल करेंगे दोस्तों, आपका आएगा 400 आएगा आपका बराबर 50x। और दोस्तों यहाँ से आपको हल करना है तो आपका आएगा दोस्तों x कितना आएगा 400 बटा 50, 50 अट्ठे जाएगा 400 तो आपका 8 आएगा दोस्तों। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 मतलब 8 दिन। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना लगेगा 8 दिन लगेगा दोस्तों। यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन और है। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है एक डबल बेड की कीमत 7500 रुपये है और दुकानदार ने उस पर 8%, 5%, 2% की अनुक्रमिक छूट देता है। छूट मिल रही है तो निवल बिक्री कीमत बताइए। मतलब छूट के बाद का कीमत बताइए कितना रुपये होगा। देखिए 7500 की कीमत थी उसकी, पहले उसने दी 8% की छूट दी तो कितना बचा यहाँ पर उसने बेचा 92% पर, मतलब 92 उसने बेचा। उसके बाद उसने 5 की दी मतलब 95 बेचा, 9500 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों उसने 2 की दी तो उसका होगा कितना 98/100। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों के डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग 25 से काटे, 25 3 75, 25 चक्कू आपका आएगा 100। और दोस्तों इसके बाद में आप हल करेंगे तो आपका क्या आएगा 4 से काट दीजिएगा, 4 दूना 8, ये ऊपर लिख रहे हैं, बचाया 4 3 12, तो आपका इतना भी आ गया है। 5 से काटेगा दोस्तों आगे भी देखिएगा 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 यहाँ पर आएगा, अब 5 से काटेगा 19 यहाँ पर आएगा। आपका इतना आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 से काटेंगे 2 7 20 और 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 चक्कू 8 बचा कितना 1, हो गया कितना 18, गलत हुआ। 2 चक्कू 8 बचा कितना 1, 2 ने 18, इतना दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या यहाँ पर ये समझिएगा। आपको देखिए 3, देखिए मैं आपको लिख के था ऊपर। ठीक है, आपको 3 गुणा 23 गुणा 19 गुणा 49 बटा में दोस्तों आपका 10, इसका आपको मान निकालना है दोस्तों। आप लोग इसको हल करेगा अपने आप इसका मान निकालिएगा और बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तो हो गया है, 10 सवाल हो गए हैं आपके। ठीक है, आप लोग इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, वहाँ पर भी चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग 10 नंबर लिखेंगे, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बता देना कि 10 का डी होगा या बी, जो कुछ हो। ठीक है, आपको बता देना यही वाला। आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल को पढ़ लीजिएगा फटाफट से। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये सवाल मैंने लगाऊंगा, ये सवाल आपके लिए आपको लगाना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा HCF और उसको निकालने के बाद सवाल को लगा पाएंगे आप लोग। तो इसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में जो होता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।